वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सिटी की तिवारिया चैनल। तो देखिए आपके सामने ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमारे टमाटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अब रोज़ लवर होते हैं ना, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ रही होंगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, रोज़ एक ऐसा प्लांट है कि वो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका राजा तो है, तो उसको राजा जैसा ही ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है। तो इसकी केयर और टिप्स पूरी एक वीडियो में बता नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको अलग अलग वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम है और इतने सारे फ्लावर आपको चाहिए, तो सबका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो आज जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ उसको ज़रूर करके देखना अपने प्लांट पर। तो देखो, ये है हमारा रोज़ का प्लांट, जिस पर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको कटाई छटाई करना बताया था। ठीक है ना, तो कटाई छटाई करने के बाद भी देखो इस पर, क्योंकि देखो वीडियो आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। जिस दिन हम वीडियो शूट करते हैं ऐसा नहीं है कि उसी दिन वीडियो आ जाता है। ठीक है ना, तो देखो कटाई छटाई करने के बाद इस पर ग्रोथ जो है वो आने लगी है। ये देखो नई ग्रोथ दिखा रही हूँ मैं आपको, दिख रही है ना। तो चलो फिर, और देखो इस पर ना काफ़ी ऊंचा रखा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बोगनविलिया आ गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कटाई छटाई करने के बाद ना मेरे प्लांट पर बर्ड भी बनने लगी है। ये देखो जी, बर्ड नहीं है ना बर्ड। तो सबसे पहले तो यही करोगे आप कि इनको ना धूप में रख देना। ठीक है, जितनी भी देर की धूप आए, 2-4 घंटे, 2-3 घंटे, 1 घंटा, जितनी भी देर की धूप आए। बर्ड देख लो सबसे पहले आप। ठीक है ना, बर्ड दिख गई है। तो देखो जी, इस राजा को थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने के लिए आपको क्या करना होगा कि देखो जी, मेरे इस प्लांट पर तो बर्ड बन रही है। एक दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, उस पर ना बर्ड अभी नहीं बनी है। ठीक है, तो जिस पर बर्ड नहीं बनी है उसमें आपको क्या खाद वगैरह ऐड करना होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रोथ जो है उस पर स्टार्ट हो गई है, तो चलिए। तो देखो इस पर, देखो आप अच्छे से ग्रोथ देखो। देखो कटाई छटाई करने के बाद ना बड़ी अच्छी ज़बरदस्त वाली इस पर ग्रोथ दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ से ग्रोथ दिख रही होगी आपको, दिख रही है ना। थोड़ा सा सूरज काफ़ी तेज़ है, मुझे तो दिख नहीं रहा है, मैं उंगली लगा रही हूँ, शायद आपको दिख रहा हो। तो देखो यहाँ पर भी दिख रही है ग्रोथ मुझे, और यहाँ भी दिख रही है। आपको पता ही है कि जब हम इतनी केयर करेंगे तो ग्रोथ तो अपने आप ही आएगी। ठीक है ना, तो देखो जी ग्रोथ तो हो गई है, बट इस पर कली नहीं बन रही है। तो कली नहीं बन रही तो क्या करें, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, कुछ खाद वगैरह देना पड़ेगा, कुछ खाना पानी इसको देना पड़ेगा, तभी तो ये अपनी आपको दिखाएगा कि मेरे पास बर्ड है। बर्ड लाके दिखाएगा, फिर फ्लावरिंग करेगा। तो सबसे पहले बर्ड नहीं आ रही, वो ट्रीटमेंट आपको बताते हैं क्या इसमें ऐड करोगे। तो देखो, आपको रोज़ पर बड़े सारे फ्लावर लेने के लिए, बर्ड लाने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, मैं जो खाद डालती हूँ ना वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है नीम की खली, लगभग ये 1 चम्मच के करीब है। यहाँ पर चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है हल्दी पाउडर। एप्सम सॉल्ट लिया है लगभग आधा चम्मच के करीब, और 1 मुट्ठी भरकर मैंने लिया है अपना वर्मी कंपोस्ट। आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, किचन वेस्ट ले लो, गोबर की खाद ले लो, पत्तियों की खाद ले लो, जो आपके पास हो वो ले लो। ठीक है, इसके बाद देखो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, हमारे प्लांट को बर्ड लाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हो तो घर में ही सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, बिल्कुल चाय की पत्ती देख लो। ठीक है, ये चाय की पत्ती मैंने कल सुखाई थी। ठीक है, जो हम चाय बनाते हैं ना घर में, उसको वॉश करने के बाद चाय की पत्ती को और मैं धूप में सुखा जाती हूँ। जैसे कि आज वाली भी मैंने सुखा दी और ये कल वाली है। ठीक है, तो चाय की पत्ती ले लो, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है फ्लावरिंग लाने के लिए। बर्ड नहीं आ रहे हैं तो बर्ड बनने के लिए। ठीक है, और उसके बाद देखो एक्सेल, किसी वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया था एक्सेल मेरे सूख रहे हैं। तो ये एक्सेल जो है ना, ये कैल्शियम का स्रोत है। अगर एक्सेल आपके पास नहीं है तो चौक आती है ना बोर्ड पर लिखने वाली, वो चौक ले लो। मैं तो एक्सेल ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब जैसे कि विंटर है तो रोज़ ही एग बनते हैं, तो मैं इनको वॉश करके ना सुखा देती हूँ और फिर अपना इनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिक्स करके और आपको अपने रोज़ के प्लांट में डालना है। मिट्टी में डाल दो। ठीक है, मिट्टी में डालोगे और कब डालोगे, देखिए इसको रिपीट करना है। जैसे कि आपको पता है विंटर थोड़े से ही टाइम के लिए आता है, तो रिपीट कर देना है। कितने दिन के बाद, कम से कम हफ्ते में 1 बार ज़रूर रिपीट कर सकते हो। या फिर जो इससे पहले मैंने वीडियो आप सबके साथ शेयर किया था वो वाली खाद डाल सकते हो, उसके 1 हफ्ते के बाद ये वाली खाद डाल सकते हो। तो ऐसे रिपीट कर करके आप ये सारी खादें डाल सकते हो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए इसे पॉट में डाल देते हैं। देखो मैं इसको डाल देती हूँ अपने प्लांट में। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इसके बाद हमने जगह बना लूँ पहले सामान रखने की। ठीक है, इसको इस तरह से मिट्टी में हमें इसको गुड़ाई कर देना है।
देखो गुड़ाई कर देना। मैंने ना सुबह वाटरिंग कर दी थी और अब मुझे वीडियो शूट करना था तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको गुड़ाई करके जो स्टेम होती है उससे थोड़ा दूर रख लेना। वैसे तो सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, फिर भी जो मेन स्टेम होती है ना उससे थोड़ा सा दूर कर देना और गुड़ाई कर देना। रोज़ को गुड़ाई बड़ी अच्छी लगती है, जितनी जल्दी जल्दी आप गुड़ाई करोगे ना, हफ्ते में एक बार तो कर ही दिया करो, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसके बाद मेरा किचन वेस्ट है वो मैं डाल दूँगी इसमें लगभग 100 ग्राम के करीब, क्योंकि मेरा पॉट जो है ना वो 10 इंच का है। हाँ, एक और टिप मैं बताना भूल गई आपको, आप जब भी रोज़ के प्लांट को रिपोर्ट करोगे तो कम से कम आपको 10 इंच के करीब या उससे बड़ा ले सकते हो, छोटा मत लेना, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर ये मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें कर देते हैं वाटरिंग, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी और मैंने लगभग देखिए 1 चुटकी से 1.5 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पर लिया है NPK 1919 बैलेंस वाला, ठीक है। आप इसको मिक्स करके, यहाँ पर मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, आप अच्छे से मिक्स करके अपने प्लांट में डाल देना, ठीक है। इतना डाला करो कि पानी ना जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हो कि तो वो बहे ना, बॉटम होल जो है ना वहाँ से निकले ना। अगर वो बह जाएगा तो जितने न्यूट्रिशन है ना वो सारे बॉटम होल से बाहर निकल जाएंगे। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटे को बेल आइकन आता है ऑल पर प्रेस करना, तभी आपको हमारी डेली की नोटिफिकेशन मिलेगी, आप हमारा वीडियो देख सकोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। और बहुत जल्दी मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि इस पर बर्ड आ गए।